अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है फर्स्ट रमज़ान और मेरे अलार्म ने मुझे सहरी के लिए जगाया और बस अलार्म बजते ही मैं बिना टाइम ज़ाय किए उठ गया, क्योंकि टाइम ज़ाय करने के लिए टाइम ही किसके पास है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बिस्तर पर सुस्ती उतारी और बस फिर मैं खड़ा हो गया और फिर इसके बाद मैं रूम से बाहर गया, लेकिन सहरी करने के लिए नहीं, फ्रेश होने के लिए। और बस फ्रेश होके मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने ज़रा सोचा कि थोड़े अपने बाल वाल सेट कर लिए जाएं और बस मैंने बाल बनाए और इसके बाद आई एम गुड टू गो। तो आज है यहाँ पे पहला रोज़ा। आप लोगों के पाकिस्तान में तो पहला रोज़ा कल होगा। तो मैं अभी निकल चुका हूँ, 4 बज रहे हैं सहरी करने के लिए। काफ़ी जल्दी है क्योंकि यहाँ पे हमें सारा काम खुद ही करना होता है। पैदल जाऊँगा रेस्टोरेंट तक, जाके सहरी करूँगा तो टाइम लगेगा उस चीज़ में। घर वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे कि जी पक्का पकाया मिल गया, 10 मिनट पहले उठे, सहरी की, सुकून से लेट गए। तो अभी 4 बज रहे हैं और हमारे टाइम 5:17 पे रोज़ा ख़त्म होगा, मतलब सहरी ख़त्म होगी। तो बस चलते हैं, जल्दी से जाते हैं, जाके सहरी वहरी करते हैं और उसके बाद देखेंगे जो है कहते हैं क्या करना। ये देखें जी, ये है फूड स्ट्रीट जो मेरे फ्लैट के बैक साइड पे, लेकिन सारी कैफेटेरिया शॉप सब बंद है। आगे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उससे मैंने पूछा था तो वो कह रहा था कि जैसे हम सहरी में खुले होंगे। अब लेट्स सी, जाता हूँ देखता हूँ क्या सीन है। तो अभी आपको ज़रा दिखाता हूँ क्या सन्नाटे है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है वाहिद मैं ही सैरी करने जा रहा हूँ और कोई सैरी करने जा नहीं रहा। या तो लोगों का रोज़ा रखने का सीन नहीं है या लोग घर पे सैरी कर रहे हैं। तो ये है खैर मजाक की बात, लेकिन ये है कि वाकई में कोई भी नहीं है, बिल्कुल ही सन्नाटा है। ये देखें, देखें रेस्टोरेंट खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? यार क्या है भाई शहरी में क्या मिल जाएगा अभी हाँ? कम्बो कम्बो हाँ, शोर में कम्बो है। शोर में कम्बो, कम्बो कम्बो नहीं, वैसे सिंपल सिंपल में क्या मिलेगा खाली? सिंगल में हलवा पूरी, चने मिलेंगे, पराठा निहारी मिलेगा? चने, पराठा पराठा मिलेंगे, आलू पराठा, कीमा नहीं, पराठा, सादा पराठा। लच्छा पराठा, सादा पराठा है तंदूरी तो, और रोटी, चिकन नहीं नहीं, फ्राई, बस बस मटन बस फ्राई, सादा पराठा और छोटा चना। एक चना और हाँ एक पराठा। हाँ जी, एक पराठा। जी, दोपहरी आ गई है, चने पराठे खा के देखते हैं कैसी है। चलें जी, लेते हैं निवाला पहला और चेक करते हैं कैसा टेस्ट है। तो यार बस गुजारा ही है, लेकिन जो भी है अल्लाह का करम है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो करीब में यही एक ऑप्शन है जो सहरी के लिए है। तो ठीक है, बस जैसा भी है यही है, तो करते हैं जी। तो सहरी हो गई है और सहरी करके अब जा रहा हूँ दूसरे कैफेटेरिया पे। अभी रेस्टोरेंट से निकला हूँ क्योंकि चाय, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अच्छी मिलेगी नहीं और चाय अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर पूरा दिन जो है वो सर में दर्द रहेगा। तो इसीलिए बस ये कि चलते हैं कैफेटेरिया जहाँ चाय बेहतर है। अच्छी तो इस कैफेटेरिया की भी बहुत नहीं है, लेकिन इससे बहुत बेहतर है। तो चलते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद जाएंगे रूम पे, जितना थोड़ा बहुत सहरी में टाइम है। और जी मैं आया था यहाँ, बेड सीन हो गया, वापस जाना पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि ये देखें, ये आपको शायद जूम करके भी नज़र ना आए, लेकिन ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है ना, ये कैफेटेरिया है और ये बंद है। तो चलते हैं वापस जी। तो ये देखें, यहाँ पे ये होता है, घर पे तो हमें किस अय्याशी के साथ सुकून से सहरी अफ्तारी हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है जी। अब मैं आया, मुझे आइडिया नहीं था कैफेटेरिया जो है वो बंद होगा या खुला होगा। तो कैफेटेरिया बंद है, तो अब वापस जा रहा हूँ और वापस जाके लेते हैं चाय दूसरे कैफेटेरिया से। तो ये है जी, घर पे जो आपके सुकून है वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो जी, तो कदर करें सब अपनी माओं की। देखें, आपको वो सर्दी गर्मी हर मौसम में आपको सहरी अफ्तारी खाने हर चीज़ टाइम पे मिलते हैं। तो घरों में हैं आप लोग, आप देखें इस चीज़ को, अप्रिशिएट करें कि आपके लिए कोई काम कर रहा है। चाय दे दो भाई, कहीं है ही नहीं चाय, पीछे वो बंद है कैफेटेरिया, मैंने कहा मिल जाएगी। थैंक यू जी। तो फाइनली जो है वो चाय मिल गई है और बस चलते चलते चाय पी रहा हूँ, क्योंकि अगर बैठ के यहाँ पीता तो फायदा नहीं था, जो है टाइम हो जाता। और दूसरा ये कि अगर रूम पे लेके जाता तो यहाँ वाले होटल से रूम का डिस्टेंस ज़्यादा, चाय ठंडी हो जाती। तो बस चलते चलते पियेंगे चाय और जल्दी से चलते हैं रूम पे।
जी, तो सहरी का टाइम ख़त्म होने में चंद मिनट रह गए और ये मेरी रिवायत है, मैं आखिरी टाइम में इसी तरह पानी पीता हूँ। तो बस ये पानी पीने के बाद रोज़े की नियत करेंगे। जी तो सहरी हो गई है, लेट के ये के फिर ऑफिस के लिए चलते हैं। जी तैयार होकर उतर गया हूँ नीचे और जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। तो यहाँ रमज़ान है तो ऑफिस टाइमिंग वगैरह भी हमारी चेंज हो गई है। मॉर्निंग तो सेम ही है, लेकिन ये कि शाम में हमें 2 घंटे का रिलीफ मिला है। तो बस चलते हैं, बस लेते हैं। अच्छा बस भी देखें यहाँ फ़ौरन मिलती है नहीं मिलती है आज, क्योंकि क्या करते हैं रमज़ान में उन्हें भी रिलीफ देने के लिए ना, तो जो बस की फ्रिक्वेंसी है 15 मिनट उसे बढ़ा के वो आधा घंटा कर देते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है, टाइम से मिलती है बस या नहीं मिलती है। चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। जी, तो अभी स्टॉप पे आके खड़ा ही हुआ था कि बस आ गई है। तो बस फ़ायदा ये हुआ है कि अब लेट नहीं होगा, टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊँगा। जी तो बस से जो है वो उतर गया हूँ और बस अब ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो चलते हैं, 5 मिनट ही रह गए ऑफिस लगने में, तो लेट तो नहीं होऊंगा खैर, लेकिन बिल्कुल टाइम से पहुँचूंगा। जी तो अभी मॉर्निंग मीटिंग से फ्री हुआ हूँ और अब जा रहा हूँ, तो वो नीचे चलते हैं। फ़हीम आ रहा है, उसका वेट करता हूँ, फ़हीम आ जाता तो जाते हैं। जी तो फ़हीम के साथ जा रहा हूँ वापस इंडिया से। ऑफिस वालों को इसने बताया कि इसके जो है वो अब्बू की तबीयत ख़राब है, लेकिन हकीकत ये है कि खुद अब्बू बनने के लिए गया था। मतलब इसकी शादी थी, तो शादी वादी करके आए हैं भाई। तो बस ये है, बस हमारी आ गई है, हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया क्लाइंट के पास। तो चलते हैं, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। जी, तो बस ने हमें यहाँ उतारा है, अब यहाँ से थोड़ी सी वॉक करके जाएंगे क्लाइंट के पास। तो चलते हैं जी। जी, तो ये सामने बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, इधर ही जाना है मीटिंग के लिए। जी, तो ये देखें आ गया हूँ मीटिंग ख़त्म करके बस स्टॉप, और यहाँ बस स्टॉप की हालत चेक करें, कोई बैठने की जगह नहीं है। जबकि आपने देखे हैं जो सिटी में वो तो बेहतरीन होते हैं। तो बस यहीं से बस लेंगे और ऑफिस नहीं, डायरेक्ट जो है रूम जाएंगे। जी तो बस से उतर गया हूँ, जा रहा हूँ रूम की तरफ। आप लोगों से मिलता हूँ अफ्तार में इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी रूम की तरफ। जी तो मैं अफ्तार करने के लिए निकला था और सीन हो गया है, सीन ये हो गया है कि जहाँ मैंने जाना था अफ्तार करने के लिए, तो वो जगह पे अफ्तार का कोई सेटअप ही नहीं है। क्योंकि असल में मैं भी इस एरिया में नया हूँ, तो पहले जहाँ मैं रहता था वहां तो मुझे सारा कुछ पता था। तो अभी मेरा फर्स्ट रमजान है इस एरिया के अंदर, तो मुझे आइडिया नहीं कहाँ पे अफ्तार मिलते हैं, कहाँ से। खैर एक आधे रोजे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस अभी जा रहा हूँ कैफेटेरिया, थोड़ा बहुत कुछ पकड़ते हैं और उसके बाद फिर रात में देखेंगे यार क्या खाना वाना है। फिलहाल हल्की सी अफ्तारी कर लेते हैं, कुछ कुछ चाय समोसे पकौड़े कोई ऐसी चीजें लेके। तो चलते हैं कैफेटेरिया, वो लेते हैं, उसके बाद रात में देखेंगे क्या खाना है। जी तो शहरी में आया था चाय पीने, ये बंद था, और अभी अफ्तारी में आया हूँ तो अब ये खुला है, जहाँ जाना था वो बंद है। अफ्तार के लिए इनके पास भी कोई आइटम नहीं है जो ये सेल कर रहे हो, लेकिन खजूर थी तो मैंने कहा चलो खजूर तो खाएं और रोज़ा खोले फिर देखते हैं। तो कैफेटेरिया वाले कह रहे हैं अफ्तार के हम पैसे नहीं लेते हैं, आप ये खाएं, ये हमारी तरफ से फ्री है आपको। जी, तो इसके बाद इन्होंने मुझे सर्व किया ये तरबूज का शरबत, पी के चेक करते हैं। जी तो यार अफ्तारी हो गई है। मसला ये था कि कैफेटेरिया आया तो पता चला यहाँ भी जो है मतलब अपनी तरफ से करा रहे हैं, वैसे कुछ जो है सीन नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ ले लो। तो उन्होंने सब कुछ, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो है वो देने के लिए उन्होंने लगा दिया था। तो उसमें ये था कि बस अपना तरबूज का शरबत और 2 समोसे, एक आलू बोंडा कह रहे थे, पता नहीं क्या। तो बस यही चीजें थी और खजूर। तो लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। तो देखेंगे अब कल के लिए कोई सेटिंग बनाता हूँ, क्या करना है क्या नहीं। तो सब जा रहा हूँ कैफेटेरिया और चाय वाय लेते हैं वहां से, उसके बाद चलते हैं रूम पे। एक चाय दे देना यार। जी, तो चाय ले ली है और बस आगे चल के ज़रा बिल्डिंग के नीचे बैठ के सुकून से पीते हैं। जी, तो अफ्तार के बाद चाय तो मैंडेटरी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और जो सुकून देती है ये अफ्तार के बाद वाली चाय, तो इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। तो चाय पी ली है, वापस जा रहा हूँ बिल्डिंग में। जी तो आया हूँ नीचे, अब जो है थोड़ा वॉक वगैरह पे जाएंगे, कुछ एटीएम से पैसे वैसे भी निकालने हैं और वॉक भी कर रहा हूँ आजकल मैं डेली रात में। तो चलते हैं, वॉक करते हुए जाके एटीएम से पैसे विड्रॉ करूंगा। जी तो यहाँ जा रहा हूँ ग्रैंडियोस हाइपर मार्केट, और सबसे पहले तो एटीएम से पैसे निकालूंगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ।
तो देखते रहे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे ना हर चीज़ को थोड़ा बहुत डेकोरेट लाजमी किया जाता है रमज़ान के लिए। ये देखें, तो दिखानी ये चीज़ थी। देखें, ये एक जो है हाइपर मार्केट है, ये हमारे इम्तियाज़ के साइज़ की होगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री प्ले एरिया इन्होंने सारा बनाया हुआ है कि अगर आप शॉपिंग पे आते हैं तो बच्चे आपको डिस्टर्ब न करें, आप सुकून से जो है वो यहाँ पे बच्चों को छोड़ें और अपनी शॉपिंग करें। तो ये छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ये है नून का कलेक्शन यूनिट। नून उसी तरह है जैसे हमारे वहाँ पे दराज है। तो इन्होंने डिलीवरी के अलावा एक और ऑप्शन भी देते हैं कि आप अगर चाहें तो हमारे कलेक्शन यूनिट तक डिलीवर करवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आपका डिलीवरी वाले के साथ टाइमिंग का इशू आ रहा है तो ये 24/7 है। आप किसी भी टाइम आए हो इनके कलेक्शन यूनिट में आके आपको एक लॉकर दे दिया जाता है। वो लॉकर नंबर डालेंगे, आपका लॉकर खुलेगा और आप अपना सामान लेके जा सकते हैं। तो बेहतरीन फैसिलिटी है। तो ये जो अभी दो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी कोई फैसिलिटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे कंपनीज किस तरीके से अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करती हैं, और ताकि कस्टमर्स का जो भी एक्सपीरियंस है शॉपिंग का, चीज़ों का, तो वो बेहतर से बेहतर हो सके और आपका कस्टमर जो है वो दोबारा आप ही के पास आए इसके बजाय कहीं और जाने के। तो इस तरह रमज़ान में यहाँ पे रोड्स वगैरह को भी सजाया जाता है और उसके अलावा मॉल्स वगैरह में भी काफ़ी डेकोरेशन की जाती है। जी, तो वॉक करते करते मैं अब वापस आ चुका हूँ अपने अपार्टमेंट में। तो बस चलते हैं, ऊपर जाते हैं। जी, तो रूम आ गया हूँ और आज का व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।